हेलो लवली स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब बेहतर होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें कितने टॉपिक सीखने चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। तो इस वीडियो में आपको मात्र 5 टॉपिक बताए जाएंगे जिससे आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा मॉडल्स। यदि हम अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमें मॉडल्स सीखने पड़ेंगे। यदि आप मॉडल्स नहीं सीखेंगे तो आप फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अब मॉडल्स होते क्या है? कैन का यूज़ मॉडल्स में आता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, राइट। ये सारे मॉडल्स है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले हमें मॉडल सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें मॉडल्स ही क्यों सीखने चाहिए? तो देखिए, मॉडल्स बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। इन्हें सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में मॉडल्स सारे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉडल सीख जाएंगे, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले मॉडल्स सीखने चाहिए। नेक्स्ट, टेंसेस। मॉडल्स के बाद हमें टेंसेस सीखना चाहिए। टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, राइट। तो हमको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले हमें मॉडल सीखना चाहिए, उसके बाद हमें टेंसेस सीखने चाहिए। अब सबसे पहले हम कौन सा टेंस सीखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले कौन सा टेंस सीखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो टेंस आपको आसान लगे, आपके लिए ईजी हो, उसे आप सबसे पहले सीखें, राइट। जैसे कंटिन्यूअस के सारे टेंस आसान होते हैं, तो आप कंटिन्यूअस से स्टार्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं हमारे नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए। तो आपको ये सारे टॉपिक सीखने पड़ेंगे। यदि आप ये टॉपिक्स नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं सकते, राइट। प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए। ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं होता है जिसमें हमारा प्रेपोजिशन ऐड नहीं होता हो, राइट। तो प्रेपोजिशन हर सेंटेंस में आता है, तो प्रेपोजिशन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कंजक्शन। यदि आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके लिए आपको कंजक्शन भी सीखने पड़ेंगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। तो देखिए, पैसिव वॉइस सीखने के बाद हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर हम रीड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरी रीड कर सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। यदि हम पैसिव वॉइस नहीं सीखेंगे तो ये सब नहीं कर सकते। ना न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, ना स्टोरीज पढ़ पाएंगे, ना हम बड़े बड़े सेंटेंस रीड कर पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, राइट। तो ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमें पैसिव वॉइस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले टेंसेस सीखना पड़ेगा। यदि आपने टेंसेस नहीं सीखा और पैसिव वॉइस सीखना स्टार्ट कर दिया तो आपको कभी भी पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले टेंसेस, उसके बाद पैसिव वॉइस सीखेंगे। नेक्स्ट, लेसन नंबर 5। तो देखिए, लेसन नंबर 5 में है वोकेबलरी। हमें वोकेबलरी भी सीखनी पड़ेगी। वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है इंग्लिश स्पोकन करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, राइट। यदि आपने 4 टॉपिक सीख लिए जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, और आपने वोकेबलरी नहीं सीखी, तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। वोकेबलरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए। तो वोकेबलरी सीखना ज़रूरी है। डेली आप 10 वोकेबलरी भी सीखेंगे तो आप बहुत सारी वोकेबलरी सीख सकते हैं। आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, उसमें नए नए शब्द मिलेंगे आपको, उन्हें नोट डाउन कर लो। मैगज़ीन पढ़ो, बुक्स पढ़ो, राइट। इंग्लिश बुक्स
पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इन सब से आपको नई नई वोकेबलरी मिल जाएंगी और उन्हें आप नोट डाउन करें, उन्हें याद करें। राइट, आप डेली 10 वोकेबलरी भी याद करेंगे तो 1 महीने में काफ़ी वोकेबलरी आप सीख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे सभी दोस्तों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।